सन 2020 एक ऐसा साल जिसे हर किसी ने अपनी ही परिभाषा दी। इस साल ने हमसे छीना भी बहुत कुछ और सिखाया भी बहुत। लेकिन कुछ शब्द हमारे आसपास ऐसे भी थे जो पूरी सकारात्मकता और जीवंतता बनाए रखे हुए थे। नमस्ते दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। नमस्ते। हमारे देश में किया जाने वाला अभिवादन कोरोना काल में एक सुरक्षित तरीका था, पर क्या आप जानते हैं कि इस महामारी के दौरान ग्रीटिंग का एक और तरीका सबसे ज़्यादा चलन में रहा? एल्बो बम्प, एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग का तरीका जो कि सबसे ज़्यादा पेंडेमिक में ही इस्तेमाल किया गया। 2006, 2009, 2014 में जब ईबोला और स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों ने दस्तक दी थी, तो अभिवादन के इस तरीके ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसे 2006 में वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया और कोविड-19 के दौरान बराक ओबामा जैसी बड़ी हस्तियों ने भी अभिवादन का ये तरीका अपनाया। दूसरा सबसे प्रचलित शब्द जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब रहा वो थी ऑनलाइन क्लासेस। एक ऐसा कोर्स जिसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करता है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने प्रोग्राम, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे नुकसान पर जितनी ज़ोरों शोरों से चर्चा हुई ना, उतनी ही गति से क्लासेस भी चलती रहीं। टीचर और स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ने और पढ़ाने का नया तरीका सीखा, तो हमारे घर वालों ने भी साइलेंट मोड पर रहकर बहुत सपोर्ट किया। शोर नहीं, क्लास चल रही है। हालांकि नेट, कंप्यूटर, मोबाइल इन सब के अभाव में एक बड़ी संख्या में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई। लेकिन कई संस्थाएं, हमारी सरकार टैब्स, मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए उनकी मदद के लिए आगे भी आईं। कुल मिलाकर हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्मूथली चलती रही। और इसी से जुड़ा शब्द आया वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोग तो शैली में हमेशा से काम करते थे, लेकिन हमारी सरकार और निजी कंपनियों ने पहली बार इतने व्यापक तरीके पर इसको इस्तेमाल किया। कई लोगों ने तो वैकेशन मनाते हुए अपना काम किया और इसे भी एक नया शब्द दे दिया, वर्केशन। और इसी डिजिटल कनेक्टिंग में एक और नया शब्द आया, वर्चुअल हैप्पी आवर। शादी में 50 से ज़्यादा लोग नहीं, बड़ी पार्टीज अलाउड नहीं, बर्थडे कैसे मिस कर दूं यार। और रिश्तों की इन्हीं बातों और एंजॉयमेंट का हल रहा वर्चुअल हैप्पी आवर, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। चाहे वो जूम हो, गूगल मीट, वेडेक्स या वीडियो कॉल, गोल सिर्फ एक, ऐसे विकट माहौल में भी रिश्तों का उत्साह बरकरार रहे। व्हाट्सएप ग्रुप, लाइव चैट, कहूट, क्विज गेम जैसे ऐप्स डाउनलोड करना इस बात को दर्शाता है कि लॉकडाउन के उदासी भरे माहौल में भी वर्चुअल हैप्पी आवर हमें जीना सिखाते हैं। लेकिन जो लोग अपने एकांत और पसंद के लिए मूवीज़ या टीवी का सहारा लेते हैं, उनके लिए भी इस लॉकडाउन में एक शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, OTT प्लेटफॉर्म, यानी ओवर द टॉप। एक ऐसी स्ट्रीमिंग मीडिया जो इंटरनेट के जरिए अपने व्यूअर्स को डायरेक्टली सर्विस देती है। जिस दौरान टॉकीज बंद हो गए, लोगों ने अपने घर से निकलना छोड़ दिया, उस वक्त OTT प्लेटफॉर्म मनोरंजन का एक बड़ा सहारा बना। हालांकि कंटेंट को लेकर बहुत विवाद भी हुए। हिंसा, अपशब्द, धर्म, आपत्तिजनक सीन को लेकर काफ़ी सारे मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन इससे इन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसकी विविधता, रोचकता, बड़े स्टार्स का इनमें होना लोगों को आकर्षित किया। भारत तेजी से बढ़ता हुआ OTT बाजार बन गया है। और औरों की क्या कहूँ, पंचायत, गुल्लक, ये मेरी फैमिली, ये सीरीज़ मुझे भी बहुत पसंद आई। कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जब भी कोरोना की बात हो और हम अपने योद्धाओं की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। अपने अपने स्तर पर इस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे। कोविड-19 के दौरान जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो हमारे वैक्सीन लाने वाले वैज्ञानिक हीरो हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मीडिया पर्सन, हमारे सफाई कर्मचारी, हम तक ग्रोसरी पहुंचाने वाले हमारे डिलीवरी मैन या हमारे ड्राइवर्स,
जबकि कुछ नासमझ लोगों ने इनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया। लेकिन ऐसे चुनौतीपूर्ण वक्त में जो हमारी ढाल बनकर खड़े रहे, ऐसे लोगों के लिए एक बार नहीं अनेकों बार थालियां और तालियां बजनी ही चाहिए। और इन योद्धाओं से जुड़ा हुआ स्पेशली मेडिकल के एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड रहा पीपीई किट। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई एक तरह की ऐसे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, चश्मे, हेलमेट्स वगैरह होते हैं जो कि किसी इंजरी या इन्फेक्शन से बचने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और जहाँ पर भी इस तरह के खतरे का आभास होता है वहाँ ये पहने जाते हैं। इस कोविड-19 के दौरान ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की बात थी। एक और जहाँ प्रकृति हमें कोरोना के रूप में आतंकित कर रही थी, टिड्डियों का दल हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा था, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता एक साथ प्रशासन और प्रकृति से जूझ रहे थे, वहीं पर कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसे व्यवहार था मानो वो सारी दुनिया से अलग हैं, उन्हें कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही लोगों के लिए शब्द आया कोविडियट्स। कोविडियट्स, जिन्हें लगता है कि कोरोना सरकार की फैलाई हुई अफवाह है, मास्क ना लगाना, लॉकडाउन में अपनी मर्जी से बाहर घूमना, सारी हेल्थ एडवाइस को इग्नोर करना, ऐसे ही लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया। इसे डिक्शनरी में भी शामिल किया गया। लेकिन जो लोग कोविडियट्स बने रहे उनमें सुधार शायद ही हुआ हो। ज़िंदगी कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो, हम इंसान उसमें खूबसूरती तलाश ही लेते हैं। जैसे कोविड-19 में सबसे सुंदर चीज़ आई डिज़ाइनर मास्क। इन मास्क ने न सिर्फ अपनी दस्तक दी बल्कि अपनी मार्केट भी बना ली। सबसे पहले मेडिकल की शॉप पर, उसके बाद कॉटन के मास्क, फिर तो डिज़ाइनर होने लगे। कभी बीड्स लगे हुए, कभी प्रिंटेड, कभी कलाकारी। मैं भी अक्सर अपनी मैचिंग के अकॉर्डिंग ट्राई कर लेती हूँ। शब्द तो बहुत से प्रचलित रहे, सोशल डिस्टेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने हमारे देश में छोटी मोटी रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया, चाहे वो चीन से विरोध की सकारात्मकता हो या स्वरोजगार अभियान। हमारा देश एक अलग ऊंचाई छूने लगा है। अपने भारत से जुड़े अनेकों नाम विश्व पटल पर चमक रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, गौरव शर्मा, संदीप कटारिया, निकी हैली, इंदिरा नूई, शांतनु नारायण, कमला हैरिस, अनेकों नाम। तो सारी बातों का सार ये है कि सबसे महत्वपूर्ण और कीमती शब्द यही हो सकते हैं ना, सबसे आगे हिंदुस्तानी। अपने देश को प्यार कीजिए दोस्तों। जल्दी हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।